Good morning everybody. Welcome to my channel Glorious Academy. Today we will learn about one word substitution. आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द। तो अनेक जो शब्द होते हैं उसको हम प्रॉपर वन वर्ड में उसका क्या होगा, इंग्लिश में उसका वन वर्ड क्या होगा। तो आज इस चैप्टर को बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ना जाने यह दुनिया के हर एग्ज़ाम में यह पूछी जाती है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम इसको कह सकते हैं। और तो हम लोग जानते हैं आज कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को इम्पोर्टेंट जो भी है। तो पहला माना कि वन हु लव्स और इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। तो ऐसा व्यक्ति जिसे इंग्लिश से प्यार हो या फिर जो इंग्लिश में इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं एंग्लोफाइल। तो इसको बोलते हैं एंग्लोफाइल। और आगे है कि वन हु हेट्स और डोंट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। तो ऐसा व्यक्ति जिसे जो है इंग्लिश से दूर भागता है या फिर इंग्लिश में उसको रुचि नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एंग्लोफोबिया। तो एंग्लोफोबिया। और ऐसे भी एक जो लास्ट में यहाँ पे एक फाइल और फोबिया लिखा हुआ है। तो फाइल का जब भी किसी वर्ड के अंत में फाइल लिखा होगा तो इसका मतलब कि उस चीज़ों से कहने के लगाव होगा, प्यार होगा। और जब फोबिया लिखा होगा तो फोबिया का मतलब उस चीज़ों से द्वेष होगा, ईर्ष्या होगा, दूर भागना होगा। तो हमारा उसमें फोबिया लगा होता है। फिर आगे हम लोग जानते हैं कि वन हु हैज़ नो मनी। ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को वन वर्ड इसका क्या होगा? इसको हम बोलते हैं पॉपर। तो पॉपर तो हो गया नेक्स्ट। और इसका पॉपर का जो लिंक है कि पापड़ खाने वाला व्यक्ति क्या होता है? पॉपर होता। तो ये इसका लिंक हो गया। जहाँ पे लिंक बनेगा तो हम वहाँ पे लिंक भी बता दिया करेंगे ताकि याद हो जाए। आगे है स्टडी ऑफ मैन। तो मानव के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी। आगे है स्टडी ऑफ वर्ड्स। शब्दों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ वर्ड्स, इटिमोलॉजी। दस आगे है स्टडी ऑफ वर्ड्स। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसको हम लोग बोलते हैं बॉटनी। तो प्लांट्स के अध्ययन को बॉटनी बोलते हैं। और मानव का जो ह्यूमन पार्ट्स होते हैं उसका जो अध्ययन होगा तो वो हमारा बायोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल्स का अध्ययन को हम लोग जो वन वर्ड इसका होगा वो होगा जूलॉजी। वन हु टेक्स वाइन टू मच। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है तो उसका वन वर्ड क्या होगा? तो उसका वन होगा टॉपर। तो मतलब कि जो पीने में टॉप करता है उसको टॉपर कहते हैं। तो ये हमारा टॉपर हो गया। जो पीने में टॉप करता है वो हमारा क्या होता है? टॉपर होता है, मतलब कि वो शराबी होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट समथिंग दैट इज हिडन। ऐसा चीज़ें जो एक छिपी हुई होती है तो उसका वन वर्ड हम लोग यूज करता है मिस्ट्री। ये हमारा रहस्य होता है मिस्ट्री। आगे है वन हु इज अगेंस्ट हिज कंट्री। ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के अगेंस्ट में होता है, देश के खिलाफ होता है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग ट्रेटर बोलते हैं, मतलब देशद्रोह बोलते हैं। ट्रेटर, देशद्रोह। आगे थोड़ा सा हम लोग कुछ और जो है वन वर्ड को जान लेते हैं।
आगे हम लोग थोड़ा सा इधर लेते हैं कि वन हु स्पीक्स वन लैंग्वेज, वन हु स्पीक्स वन लैंग्वेज, तो ऐसा व्यक्ति जो एक भाषा बोलता है, जो एक भाषा बोलता है, उसको हम उसका वन वर्ड क्या हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोलिंगुअल, मोनोलिंगुअल। तो वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, टू लैंग्वेजेस, तो ऐसा व्यक्ति जो दो भाषा बोलता है, तो दो भाषा बोलने वाले व्यक्ति को का वन वर्ड क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बायलिंगुअल, बायलिंगुअल, बायलिंगुअल। तो मोनो का मतलब होता है एक, इसलिए जो व्यक्ति वन लैंग्वेज बोलता है उसको हम मोनोलिंगुअल बोलते हैं। और लिंगुअल का मतलब होता है कि भाषा संबंधी, तो भाषा संबंधी, तो यहाँ पे भाषा संबंधी बात हो रही है, तो वन लैंग्वेज, लैंग्वेज तो लैंग्वेज ऐसे लिंगुअल हो गया। और व्यक्ति जब एक भाषा बोलता है, एक का रूट वर्ड होता है मोनो, इसलिए हो गया यहाँ पे मोनोलिंगुअल। तो जो एक भाषा बोलता है, दूसरा कि बाय, तो यहाँ पे बाय का रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है दो, तो यहाँ और लिंगुअल का मतलब भाषा संबंधी, तो बायलिंगुअल जो दो भाषा बोलता है। अगर कि वन हु स्पीक्स मोर देन टू लैंग्वेजेस, मोर देन टू लैंग्वेजेस, तो ऐसा व्यक्ति जो दो से अधिक भाषाओं को बोलता है, ऐसे व्यक्ति को फिर क्या बोलेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं पॉलीग्लॉट, ये पॉलीग्लॉट। तो पॉली का मतलब ही होता है कि एक से अधिक, सॉरी दो से अधिक। तो ये हमारा आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। तो आज हम जो है आज इतना जाने हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग जानेंगे और भी सारे। ये सेट 1 था, इस तरह से हम सेट 1 सेट 2 करके वन वर्ड को जानेंगे। और ये हम बिल्कुल ही जाने, इसे बिल्कुल ही अपने माइंड में एक जिस तरह से फार्मूले की तरह ये हमें याद रखना होगा, क्योंकि यह हमारा इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। और यह दुनिया के हर एग्ज़ाम में, चाहे हम SSC CGL के एग्ज़ाम को फेस कर रहे हों, या CHSL का हो, या CPO का हो, LDC का हो, UDC का हो, NDA का हो, सभी तरह के एग्जामिनेशन में यह हमारी यह इंग्लिश का यह चैप्टर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछी जाती है। सो इसे जो है अपने माइंड में हमेशा रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।